एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बाहरी वाले पे शूटर बैठे, भीतर ले पे बैठा यार। गोली बम बंदूक से आपको बहुत ज्यादा प्यार है क्या? नहीं, मुझे नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर क्यों रहता है? क्या आप पे आरोप है कि आप अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए सरकार ने आपके 6 गाने यूट्यूब से हटवाए हैं। किसी भी चीज़ ने अगर ऑडियंस पसंद करने लग रही है, सीधी सी बात है, तो वो फिर करना कलाकार की एक मजबूरी हो जाओ। अब मेरे 200 मिलियन के गाने हैं जो 200 मिलियन, हाँ 200 300 मिलियन के गाने उड़ाए गए हैं, जो उड़े हैं अभी। तो आपने आरोप लगाया कि कोई है जो आपसे पुरानी दुश्मनी निकाल के आपके गानों को बैन करवा रहा है, जबकि और भी सिंगर्स ने ऐसे गाने गाए हैं, उनको नहीं हटाए गए। खुद उसने भी गाए हैं। किसने? जो भी है वहाँ पे जो बैठे हैं कलाकार, आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। गजेंद्र फोगाट की बात कर रहे हैं आप? जो भी आप समझें, अगर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीज़ें रोकनी है तो मैं साथ हूँ, करो उसको, सफाया करो। मेरे कम से कम ऑल ओवर मिला के 1000 गाने और पड़े हैं बदमाशी के, उनको भी हटाओ। क्यों किया गया आपको टारगेट ऐसा? आपको क्यों लगता है कि मेरा है उनके साथ, मेरा नहीं बनती। आपकी नहीं बनती? हाँ। तो वो सरकार में किसी ओहदे पे है? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ में है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो आपकी तो काफ़ी नज़दीकी दिखाई दे रही है। और आपका एक गाना भी मैंने सुना, उसमें आपने लिखा हुआ है कि भारत का हर बंदा बोले बीजेपी को वोट करो, सही भविष्य चाहिए तो मोदी को सपोर्ट करो। ये जो आप तस्वीरें जो बता रहे हो, इन लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो। आप अक्सर कंट्रोवर्सी में क्यों फंस जाते हैं? एक बार आपको व्हाट्सएप पे धमकी मिली जान से मारने की किसी अनजान शख्स के, ये तो लगभग कलाकारों को मिलती रहती है। फिर एक बार जो है ब्लैकमेल करने का आरोप लगा आपके ऊपर और एक महिला ने जो है केस दर्ज करवा दिया था आपके ऊपर। कॉमेडियन विश्वास चौहान पर गोली चलाने का आरोप लगा आप पे। विश्वास चौहान, राजनीति में भी जाने का विचार है क्या? 15 अगस्त 2024 को आपने लिखा, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से राजनीति और सिनेमा दोनों ही क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाला हूँ। हाँ, उस वक्त मेरा मन था चुनाव लड़ने का। टिकट नहीं मिला? टिकट अब मेरे को जिसने बुलाया प्यार से, मैं उसी के पास चला गया। मेरा कोई पार्टी विशेष से कोई ज़्यादा आपकी है। एक फोटो राहुल गांधी के साथ भी है, कैसे व्यक्ति लगे? थोड़ा सा ठीक व्यक्ति है। वो तेरी झांकी के माँ गोला मारूं मैं, बांट गोफिया सणका। हरियाणा इंडस्ट्री की जो सबसे पहली हिट स्टार जिनको बाहर लोग ज्यादा जानने लग गए, वो सपना चौधरी के जरिए लोगों ने हरियाणा के गानों को खूब सुना। बिल्कुल, सपना मतलब बहुत अच्छा नेचर होगा। मैं हरियाणा के कुछ गाने सुनता हूँ, आजकल जातिगत गाने खूब बन रहे हैं हरियाणा में। कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैंने भाई साहब जो मेरे पास गाना लेके आया ना, मैंने उसका गाना गाया। क्या मासूम शर्मा भोजपुरी गाने गा सकते हैं या कोलैब कर सकते हैं? देखिए, मेरे को भोजपुरी आती नहीं, कोशिश कर सकते हैं। एक यूजर ने पूछा है कि क्या आगे भी गैंगस्टर वाले सॉन्ग बनाएंगे? देखिए, ब्रॉट टू यू बाय न्यू इंडिया एश्योरेंस। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। जब से राष्ट्र की कल्पना आई तो राष्ट्रवाद को विद्वानों ने एक बहुत मजबूत चीज बताई, लेकिन उसके बाद कुछ विद्वानों ने कहा कि धर्म है जो उससे भी आगे और उससे भी ज्यादा मजबूती देता है। लेकिन समय के साथ विद्वानों को यह भी पता चला और कुछ ने दावा किया कि धर्म और राष्ट्रवाद से इतर भाषा एक ऐसी चीज है जो आपस में लोगों को जोड़ती है, सभ्यताओं और संस्कृतियों को पोषित करती है। तो भाषा की मजबूती अलग स्तर पर है। भाषा सभ्यता के क्रम में जब आगे बढ़ी तो सुरों में पिरोई गई और सुरों के साथ तय हुआ कि संगीत के कुछ नए माध्यम तैयार किए जाएंगे। बॉलीवुड को अपार सफलता मिली, साउथ की सिनेमा को अलग सफलता मिली, लेकिन फिर बारी आई कुछ रीजनल्स भाषाओं की जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनको उनकी भाषा के गानों ने बहुत दूर तक प्रचारित प्रसारित किया। उसमें से एक भोजपुरी, पंजाबी और अब हाल फिलहाल में हरियाणवी गानों का एक अलग सा जोर, एक अलग सा क्रेज हमें देखने को मिलता है। और वो क्रेज तब और बढ़ जाता है जब उसके साथ नए नए सिंगर्स जुड़ते जाते हैं। अब कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसमें हरियाणवी गाने ना बजें। आमतौर पे उत्तर भारत के इलाकों में हम देख रहे हैं। तो जब हरियाणवी इंडस्ट्री आगे बढ़ी तो उसी के साथ साथ आगे बढ़े वहाँ के सिंगर्स, उनको मिली शोहरत और शोहरत के साथ उनके हिस्से आए कुछ विवाद। कुछ गाने बहुत विख्यात हुए तो कुछ को सरकार ने नियम के तहत कुख्यात मान लिया। और
इन सब पे बातचीत करने के लिए हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी हुई जिसपे एक सिंगर के गानों को बैन किया गया। नाम है उनका मासूम शर्मा। अब तक आप हरियाणा से हैं तो जान गए होंगे, और नहीं जानते हैं तो आगे बातचीत के क्रम में इनको जान जाएंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे गाने हमने भी सुन रखे हैं। ये नहीं जानते कि हाँ ये सिंगर हैं जिन्होंने गाया है, या बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। मासूम शर्मा जी हमारे साथ हैं और इनके हाल फिलहाल में कुछ गाने हटवाए गए हैं, उसको लेकर के बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी को लेकर के बातचीत करेंगे, और हरियाणा की जो इंडस्ट्री है वो कैसे काम कर रही है, कैसे हरियाणा के गाने कैसे बन रहे हैं, उन सब पे तमाम बातचीत के लिए मासूम शर्मा जी हमारे स्टूडियो में है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। बैठकी के इस नए एपिसोड में स्वागत है आपका, और आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए। क्या चल रहा है आजकल? सभी को पता है और जी चल रहा है जो, अब क्या ही बताएं। ठीक नहीं चल रहा कुल मिला के। ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से ठीक और ना ठीक सब पे आ जाएंगे जी। आप जो है हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं जी। तो जैसे बाहर के लोग हैं, जो आप जब जाते हैं, हरियाणा के लोग तो आपको बहुत अच्छे से जान गए। बाहर आपका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना हुआ, कौन सा गाना था जिसने आपको सीमाओं के परे ले गया, और उसको आपको यूपी में भी गए या फिर किसी दूसरे देश में भी गए तो लोग ज़्यादा प्यार मिलने लगा? शुरुआत से ही ये लगा लो, मेरा कोठे चढ़ ललकारूं एक गाना आया था शुरुआत में। ये बात है 2012 या 13 के आसपास, 12 की। तो उस टाइम उसी गीत ने मेरा एकदम ग्राफ इतना बढ़ा दिया था कि मतलब, हालांकि मेरे को लोग कम जानते थे कि ये गाना किसका है किसका नहीं, लेकिन गाना बहुत पॉपुलर हो गया था वो। धीरे धीरे फिर फोक गाने और आते रहे, धीरे धीरे चलता रहा। फिर ट्रेंड कुछ चेंज करने की कोशिश की मैंने भी। फिर मैं रागनी 1-2 फ्यूज़न किया मैंने, दादा लक्ष्मीचंद जी की छड़िया, मैंने रागनी उसको किया फ्यूज़न, वो बहुत पसंद की गई। उसके बाद एक राइटर है हमारे हरियाणा के बहुत ही अच्छे बेहतरीन, केपी कुंडू मेरे संपर्क में आए। वो मुंबई रहता था, मुंबई में वो ट्रांसपोर्ट में काम करता था। तो उसके कुछ एक गीत मेरे पास आए। विकास रजाना मेरा भाई है छोटा, उसके थ्रू तो चीज़ें फिर टेस्ट चेंज हुआ। फिर बैठा बड़द कदे लात मार के ठाया ना करते, बहुत पॉपुलर हुई। वैसे बिना ही म्यूज़िक के हमने वो गाया था। उसके बाद धीरे धीरे चेंज करते गए। अब जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में बदमाशी के गाने जो हैं ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे नहीं, सभी आर्टिस्ट के। बदमाशी के हालांकि एक फीलिंग होती है हर आदमी की, हाँ भाई, कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। गोली बम बंदूक से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है क्या? नहीं, मुझे नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर क्यों रहता है? वो एक लड़का है मेरे पास, यूपी से है, हाँ, मेरठ से, अमर कर्नावल, बहुत अच्छा राइटर है। और बहुत ही कम समय में उसने बहुत अच्छे गाने दिए। वो उसका नेचर है थोड़ा अग्रेसिव, लेकिन लिखता बड़ा कमाल है। जब भी वो लिखता है तो सुनाता है तो मन कर ही जाता है कि चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी वजह से बस करते हैं, और वैसा कुछ नहीं है कि अभी प्यार है। उससे पहले मैं 4 साल पहले मैंने कोई भी बदमाशी का कोई गाना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। मेरा पहला बदमाशी का गाना आया था ट्यूशन दे बदमाशी का 2 नंबरी। नहीं, वो बहुत बाद की बात है। 2 नंबरी, बदनाम गाबरू, ये दो गाने मेरे बदमाशी के पहले आए थे। उससे पहले ये गाने के बोल क्या है बदनाम गाबरू के? वो है कि एरिया में हो रहा बदनाम गाबरू, ओले सोले करे सारे काम गाबरू, रखे पूरी टोर फोर, तेरा माच रहा से शोर, तू होके घना कुड़त्या ते बाहर चाल से, आले थाने रह तहसील, कुछ ऐसी है उसमें। और जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था, मैं ज़बरदस्ती बच्चों ने, टीम ने करवा लिया मेरे से। तो मैं इन गानों को, दोनों गानों को लेके मैं 2-4 कंपनियों में गया, भेजे मैंने, मतलब। तो एक कंपनी हमारे जुलाना में ही होती थी, सैजल एंटरटेनमेंट, मैंने उसके पास, उन्होंने बुला लिया। हमारे जुलाना और ब्राह्मणवास गांव में मेरा 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क है, आप तो गए हो। जुलाना ब्राह्मणवास गांव, आपके गांव में घुसते ही तालाब पड़ता है। हाँ। तो वहाँ पे एक फंक्शन कर रखा था उन्होंने। उस फंक्शन में सभी आर्टिस्ट बुला रखे थे, मेरे को भी बुला लिया। तो बोले दादा यार एक आध गाना दे दो आपका। मैंने कहा यार ये 2 गाने मेरे, आप ले लो, और ये अभी किए।
बोला नहीं यार दादा, बदमाशी के गाने तो फलाना आर्टिस्ट के चल रहे हैं, फलाने के चल रहे हैं, आपके बदमाशी के गाने नहीं चलेंगे। क्योंकि मैं खुद ही बदमाशी ने, मैंने खुद कदे भी यूँ नहीं कहा कि भाई बदमाशी के गाने होने चाहिए फलाना दिखना। तो उनको जो मतलब हाइप मिली जब वो उन गानों को, उन्होंने मना कर दिया, दूसरी कंपनी को दिए मैंने वो। उनको हाइप मिलने के बाद फिर मेरे पास काम ही इस तरीके का आने लगा, मेरे पास और काम ही नहीं आया। इसीलिए आप पे आरोप है। मैं आपके बाकी शुरुआती करियर, आपके गांव, पढ़ाई लिखाई सब पे आऊँगा, लेकिन मौजूदा जो विवाद है उस पे आते हैं। इसीलिए आप पे आरोप है कि आप अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए सरकार ने आपके 6 गाने यूट्यूब से हटवाए हैं। उसमें जो गाने हैं आपका, एक खटोला 2 हटवा दिया, एक 60 मुकदमे हटवा दिए, और मैं देख रहा था ऐसे, और आपके 2 दादा हटवाया है, ट्यूशन बदमाशी का हटवाया, 4-5 का पिस्टल हटवाया है। जी। तो क्यों गाते हैं ऐसे गाने जो सरकार को नहीं पसंद आते हैं, या फिर उसका समाज पे बुरा असर जा रहा है? देखिए, कंपटीशन के दौर में जो हर आर्टिस्ट का एक ये रवैया कि यार मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ अच्छा करूं। मैं अब किसी भी चीज़ ने अगर ऑडियंस पसंद कर लग रही है, सीधी सी बात है, ऑडियंस किसी चीज़ ने पसंद कर लग रही है, मतलब लोग सुनते हैं जिस चीज़ को, और जिस चीज़ के बगैर फिर ब्याह शादियाँ नहीं सजती, तो वो फिर करना कलाकार की एक मजबूरी हो जाओ। मैंने अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं जिनको तो इनको आप अच्छा गाना नहीं मानते? नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, अच्छा, नहीं मानता। क्योंकि देखो, कमर्शियली हमें काम करना पड़ता है, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है जी। ठीक है। और सरकार की बात पे तो बाद में आएंगे, खैर जब भी आप उस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन हमारी रोजी रोटी इससे चलती है। तो अच्छे गाने जो बनाते हैं उन पे व्यूवरशिप जो है बहुत बहुत कम होती है, उन पे व्यू आते ही नहीं। और इस तरह के गानों पे व्यूज आते हैं? बिल्कुल। कैसे? अब मेरे 200-200 मिलियन के गाने हैं जो 200 मिलियन? हाँ, 200-200 300-300 मिलियन के गाने उड़ाए गए हैं, जो उड़े हैं अभी। अब ट्यूशन बदमाशी का जो गाना था मेरा, मेरे ख्याल से 200 मिलियन से काफ़ी ऊपर था। अभी 3 महीने पहले 60 मुकदमे आया था, वो 100 मिलियन होने वाला था। तो बहुत सारे गाने थे। अब मैंने शिव तांडव गाया, जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितम, उसको मैंने पूरा बहुत अच्छे से गाया। आप देखना कभी, आप अकेले में, मतलब टाइम लगा के। अब उस पे मुश्किल से 2-2.5 लाख व्यू हैं, ठीक है। मैंने उसको अपने चैनल पे रिलीज किया था। तो अब उस चीज़ को, उन चीज़ों को मैं करता रहता हूँ बीच बीच में। मेरा एक गाना है, आप ब्याला एक करके एक गाना है मेरा, पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनी है वो, शाही लकड़ आ रहे के किस्से से। आप उस रागनी ने देखियो भाई साहब कि आपने नू लगा कि हाँ क्या इतना अच्छा शूट किया है, इतना बढ़िया इसका म्यूज़िक है, लेकिन वो नहीं चला। तो हमारी तकलीफ़ भी समझो कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी लगा लो, ऑडियंस की मजबूरी लगा लो, ये मने करना पड़े। इसका मतलब आप ये, जैसे तमाम कलाकार होते हैं, ये कहते हैं कि हम वो करते हैं जो समाज चाहता है, या फिर जो लोग जिसको पसंद कर रहे हैं। या ये भी तो हो सकता है कि आप कुछ एक अलग ट्रेंड सेट कर दो और उसको लोग पसंद करने लग जाएं। अभी तो जैसे हरियाणा, और खास करके हरियाणा पंजाब के सिंगर्स पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो गन कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके बड़े दुष्परिणाम भी जमीन। अब एक बात बताओ, आप विवेक से सोचने की बात है, पिछले टाइम में जितनी भी फिल्में आई जी, पुष्पा है, RRR है, और जितनी भी सारी फिल्में आई हैं, पिछले दौर में चले जाए आप, खलनायक, वास्तव जैसी मूवी आई है, कितनी, कोई एक फिल्म ऐसी बता दीजिए जिसमें एक हीरो एक विलन ना हो जी, ठीक है। 500 लोगों को मार दिया जाता है, नेताओं के जो है, नेताओं को पीटा जाता है, मंत्रियों की लड़कियों को उठा लिया जाता है, पुलिस अधिकारियों को पीटा जाता है। अब वो जो चीज़ें दिखाते हैं, मारकाट दिखाते हैं, वो बड़े कलाकार जब करते हैं, वो जब तो ठीक है, वो कोई रीजनल आर्टिस्ट वो कर रहा है कि अपना एक धरातल से उठ के एक, हालांकि सिनेमा तो अब तक हमारा हरियाणवी का डेवलप हुआ ही नहीं है। अभी तो हम म्यूज़िक इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं बस, और म्यूज़िक इंडस्ट्री परमात्मा की दया से हमारी एकदम बूम पे आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में। आप उसी को रोक रहे हो। म्यूज़िक इंडस्ट्री के बाद सिनेमा उठता है, पंजाब में भी ऐसा ही हो ना।
पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री उठी, डेवलप हुई, स्टार पैदा हुए इंडस्ट्री में, उसके बाद धीरे धीरे सिनेमा डेवलप हुआ। सिनेमा से हम अब 3-4 मिनट के गाने में कितना मतलब एक वो कहते हैं कि किसी को क्या समझाएंगे, वो एक एंटरटेनमेंट ही होता है ना। जब सिनेमा उठेगा, अच्छे अच्छे मुद्दे उठेंगे, डेवलप होंगी चीज़ें। तो आपने एक फेसबुक लाइव भी किया और आप इंस्टाग्राम पे भी आया जब आपके गाने हटाए गए, और आपने आरोप लगाया कि कोई है जो आपसे पुरानी दुश्मनी निकाल के आपके गानों को बैन करवा रहा है, जबकि और भी सिंगर्स ने ऐसे गाने गाए हैं, उनको नहीं हटाए गए। खुद उसने भी गाए हैं। किसने? जो भी है वहाँ पे जो बैठे हैं कलाकार, आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा, आप नाम नहीं लेते? जो भी आर्टिस्ट वहाँ बैठे हैं, जी। आर्टिस्ट तो मैं कहूँगा ही नहीं उनको, गजेंद्र फोगाट की बात कर रहे हैं आप? जो भी आप समझें। जी। और आर्टिस्ट तो वो है ही नहीं, जी। वो चले हुए कारतूस हैं जो एक बार तुक्के से कोई गाना हिट हो जाता है कई 15-20 साल पहले, और वो उसी को बुनाना चाहते हैं हर बार कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। बहुत ही वाहियात किस्म के लोग होते हैं जो बढ़ती हुई इंडस्ट्री को, अब इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में आप सोचिए कब करमबीर फौजी कितने पुराने टाइम से उसने काम किया, उसके बाद और विकास कुमार जी आए, हट जाता वो गाना आया, हट जाता हो के बाद रामेर मेला जो है अपने, उन्होंने काम किया, अजय हुड्डा भाई ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने ये अलग बात है किसने किस विधा पे काम किया, किसने फोक गाने के, किसने बदमाशी गाने के, किसने, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबका है जी। इस यज्ञ में। जो आहुति है ना हर आर्टिस्ट की है, मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसका उसकी भी है चाहे थोड़ी बहुत, लेकिन अब जब उसका कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, उसको कोई शो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सरकारी जो भी कर रहा है वो ठीक है कर रहा है, अब उसको क्या तकलीफ हो रही है कि, और तकलीफ मैं ये नहीं कहता कि गन कल्चर को बढ़ावा, अगर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीज़ें रोकनी है तो मैं साथ हूँ, करो उसको, सफाया करो। अब आप यहाँ ये लगा लीजिए, इस फ्लोर पे हम कुछ गंदगी डाल देते हैं, ठीक है, उस गंदगी में कुछ पत्ते डाल देते हैं सूखे हुए, कुछ माटी डाल देते हैं, कुछ उसमें अपने पॉलीथीन डाल देते हैं, कुछ कागज़ वागज़ डाल के, और कुछ पानी डाल देते हैं। अब उस गंदगी को साफ़ करने के लिए प्रॉपर ही साफ़ करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है उसमें पॉलीथीन उठा के कर दे, वो तो प्रॉपर आपको इंडस्ट्री को अगर सफाई करनी है तो एक हरियाणा का यूथ जो आप बताइए, हरियाणा का यूथ 15 साल पहले किस इंडस्ट्री के गाने सुनता था? पंजाब को ही सुनता था। अब बैन कर दो हरियाणा को, हरियाणा कलाकारों का धंधा ठप कर दो, वो तो फिर भी सुनेगा गन कल्चर के गाने, पंजाब के सुनेगा। आप पंजाब के गाने बंद करवाओ, आप पूरे देश के गाने बंद करवाओ, आप देश में जो अश्लीलता जो मतलब इंस्टाग्राम के जरिए बहुत सारी, यूट्यूब पे भी आप फिल्मों में देखे, अब सारी चीज़ों पे लगाइए ना, मैं साथ हूँ। और मैं तो अपने आप को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझूंगा कि इस गंदगी की सफाई की जो शुरुआत हुई है वो मुझसे हुई है। अब टारगेट करके एक आदमी को अगर आप करना चाहते हो कि एक आदमी को फाइनेंशियली नुकसान करना है, और ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि जो गाने हटाए गए मेरे 6 गाने, उनमें से 3 गाने मेरे खुद के चैनल के थे। मेरे कम से कम, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ऑल ओवर मिला के 1000 गाने और पड़े हैं बदमाशी के, उनको भी हटाओ। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा, क्या आ रहा हूँ मैं, लेकिन सब के हटाओ। मेरे से ज़्यादा बदमाशी के गाने और कलाकारों ने भी गाए, उनका एक सिंगल गाना डिलीट नहीं हुआ, मतलब बैन नहीं किया गया। तो इस तरीके से भेदभाव तो नहीं करना चाहिए। तो आप जैसे जो दर्शक नहीं जानते हैं बता दें कि ये मासूम शर्मा जींद, हरियाणा के जींद ज़िले से, इनके गांव का नाम ब्राह्मणवास है, वहीं पे इन्होंने स्टूडियो बना रखा है और वहीं से गाने बनाते हैं। कई सारे गाने इनके बहुत फेमस हुए हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। इनका आरोप है कि गजेंद्र फोगाट नाम के एक सिंगर हैं, और आरोप है कि वो सरकार के करीबी हैं और उनके कहने पे ऐसा किया गया। लेकिन देखिए, मैं बताता हूँ, मेरा आरोप एक तरीके से थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको कि अब मुख्यमंत्री साहब हैं, बड़े ईमानदार हैं, ईमानदार सरकार है। पिछली सरकार भी बड़ी ईमानदार थी, नौरलाल जी का टाइम हमने देखा। अब वो, उनके पास इतना टाइम होगा कि वो खुद बैठ के एक यूट्यूब खोल के एक लिस्ट तैयार करें कि हमें किसके गाने डिलीट करने, किस गानों में गन कल्चर है, किस में नहीं है। उसकी कार्रवाई करने के लिए किसी को तो बताया गया होगा ना, और उसकी कार्रवाई कोई भी करता उनके अलावा,
तो वो 100% 2-4 गाने सबके डिलीट होने, मतलब बैन लगना चाहिए था। अकेले मेरे को जो टारगेट किया है उसके बिहाव से पे मुझे ये है कि गलत किया है। क्यों किया गया आपको टारगेट ऐसा? आपको क्यों लगता है? का मेरा है उनके साथ, मेरा नहीं बनती। आपकी नहीं बनती उनसे? तो वो सरकार में किसी ओहदे पे हैं? हाँ, कल्चर का सारा मामला जो अपने हरियाणा का जो सीएम साहब का देखते हैं, वो कल्चर उनका भी बयान है, क्योंकि चूंकि हम पत्रकार हैं तो हमें दोनों पक्ष रखना होता है। उनका बयान है कि मासूम शर्मा का नाम लिए बगैर एक सोशल मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हैं। मैं कलाकारों का सॉफ्ट टारगेट हूं। मैंने किसी का गाना डिलीट नहीं करवाया। साइबर सेल द्वारा गानों को डिलीट किया जा रहा है। इसमें उनका कोई रोल नहीं है। जिन गानों पर पुलिस विभाग के साइबर सेल को आपत्ति है उन्हें ही हटाया गया है। खैर देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी लस्सी ने कोई खाटी नहीं बताया करता मेरे भाई जी, ठीक है। वो कोई भी अपनी गलती करके बताया कौन करता कि भाई मैंने गलती करी है, तो ठीक है, वो जो कह रहा है। और उसमें ये भी बताया गया कि 1-2 और सिंगर से उनके भी गाने हटाए गए, सिर्फ आपके गाने नहीं हटाए। वो 3 गाने और हटाए गए हैं जी। 3 गानों में से एक नरेंद्र भगाना जी का गाना है जी, एक अंकित बालियान का एक गाना है। अंकित का बाल्यान का गाना है, एक पीएस पॉलिस का गाना है। जी, सिर्फ 3 गाने, एक गाना उनका हटाया गया है। तो हाँ, कार्रवाई तो हुई उन पे भी। तो कार्रवाई उन पे क्यों नहीं हुई? जो सरकार में बैठे हैं, खुद जो बंदा ओएसडी कहलाता है अपने आप को, उसका खुद का गाना है कि तड़का पावेगी छोटे तेरी लाश नहर में, वो क्यों नहीं डिलीट हुआ? अभी भी पड़ा है। और दूसरी बात, और ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सरकार के मतलब इतने नज़दीक हैं कि भाई शायद उनको डर लगा होगा जिस भी अधिकारी ने कार्रवाई की है कि भाई अगर इस पर कार्रवाई होगी तो कदे सीएम साहब नाराज ना हो जाए। नहीं तो आपकी तो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ और आपने तो गाना ही लिख रखा है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ में है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आपकी तस्वीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के उनके साथ है। जो बीजेपी के सांसद रहे, फिल वक्त विधायक मंत्री हैं, अरविंद शर्मा जी के साथ है। भजन लाल शर्मा जी के साथ आपकी तस्वीर, तो आपकी तो काफ़ी नज़दीकी दिखाई दे रही है। और आपका एक गाना भी मैंने सुना, उसमें आपने लिखा हुआ है कि गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, भारत का हर बंदा बोले बीजेपी को वोट करो, सही भविष्य चाहिए तो मोदी को सपोर्ट करो। तो आप तो इतने सरकार के करीबी आपकी तस्वीरों से और लाइनों से पता चल रहा है। दिक्कत यही तो है कि ये जो आप तस्वीरें जो बता रहे हो, इन लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब वेरीफाई करें क्या चीज़ गलत है क्या ठीक है। जी, इन्होंने जिम्मेवारी लगाई, जिम्मेवारी के में उस आदमी ने मेरे से मैं भी एक जो जेलसी होती है वो निकाल दी और 1-2-3 गाने और ये डाल दिए कि भाई इस वजह से ये ना लगे कि मासूम के ही सारे गाने। और आपके पीछे जो मैं देख रहा हूँ, कुलबीर धनोदा जो केडी हैं, बिंद्र धनोदा हैं, मिड्ढुल हैं, सोनिका सिंह, अजय हुड्डा, इन सब ने आपके समर्थन में बयान दिया। तो क्या आप एक मोर्चा तैयार कर रहे हो? मोर्चा नहीं, आप सोचिए हर आर्टिस्ट, अब मैं इनमें बहुत सारे 1-2 कलाकार और ऐसे होंगे जिनके मेरी शायद बात ही नहीं हुई वो कभी, लेकिन जब सब लोग समर्थन कर रहे हैं तो उनको पता है कि एक आदमी को टारगेट किया गया है। आपको लगता है कि आपको टारगेट किया गया है? बिल्कुल टारगेट किया, 100% टारगेट किया गया है। तो आप अपनी बात रख सकते हो ना जा करके कि भाई ऐसा ऐसा है, और हमारी जो अधिकारी मैं आप लोगों के माध्यम से रखने लग रहा हूँ जी। अब मैं ये तो है को नहीं को भाई 1 मिनट में मेरा सीएम साहब फ़ोन उठा लेंगे और मैं समय मिल जाएगा मिलने का, रखेंगे जिस दिन मिलेंगे उनके सामने विषय रखेंगे जी, मैं मेरे डिलीट क्यों। लेकिन आप जैसे जो गाने गाते हैं, मैं थोड़ा इन गानों के बोल पढ़ रहा था, तो चूंकि हरियाणवी है समझ तो लेता हूँ, थोड़े थोड़े गाने तो सुना, इंस्टाग्राम और तमाम जगहों पे सुनाई देते हैं। आपका एक गाना है, तेरे यार ने खोला सेंटर ट्यूशन दे बदमाशी का। हाँ जी। तो ये इस तरीके के गाने जब गाते हैं तो ये क्या ज़्यादा पॉपुलर होते हैं? पॉपुलर की बात नहीं है, देखो। और ये गाना भी डिलीट हो गया? हाँ, ये गाना डिलीट हो गया। आपके चैनल पे था या फिर? नहीं, ये दूसरे चैनल पे था। अच्छा, आपके चैनल पे गाना एक डिलीट हुआ, खटोला 2, वो आपके चैनल पे था? हाँ, मेरे चैनल। उस पे क्या था कि एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। हाँ जी। तो अब जैसे अब ये गाने डिलीट हो गए, तो आप क्या अब इन गानों को आगे गाओगे? जैसे आप मुद्दा ये है, जब तक
सरकार समानता नहीं दिखाती, जब तक सरकार भेदभाव बिना करे, सभी गानों पे जब तक बैन नहीं लगता, जब तक मैं गाऊंगा। और अगर सरकार एक बिना भेदभाव के अगर सफाई करेगी, और सफाई हरियाणा से नहीं होगी मेरे भाई, वो आपको पैन इंडिया करनी पड़ेगी। अब हरियाणा बैन हो गया, हरियाणा के बाद पंजाब को सुनेंगे, पंजाब भी बैन हो गया तो हम बॉलीवुड को सुनेंगे, बॉलीवुड भी बैन हो गया साउथ को सुनेंगे। मामला क्या है, ये आपको एक बड़ा कानून लेके आना पड़ेगा गन कल्चर और गंद कल्चर दोनों के खिलाफ, मतलब जो अश्लीलता है उसके खिलाफ आपको एक कानून लेके आना पड़ेगा। उस कानून के तहत एक जो ये एक साइट दें, उस साइट पे बताएं कि हम क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते। आपका एक गाना मुझे याद आ रहा है, एक और बड़ा चर्चित हुआ है, वो चंबल के डाकू से करके कोई गाना है। हाँ, चंबल के डाकू, वो आपके चैनल पे है? हाँ नहीं, मेरे चैनल पे नहीं। अच्छा, वो दूसरे चैनल पे है, वो डिलीट नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। हाँ। वो बच गया। बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ मेरे हजारों एक गाना में आप जो है किसी शराब के ब्रांड का नाम ले रहे हैं, और 12 बजे थी चला बलंडर। हाँ। उसके बाद यूं मचा बवंडर। हाँ, वो भी नहीं डिलीट हुआ। तो ये ज्यादा गाने आपके चर्चित हुए हैं? बहुत सारे हैं, मैं तो ये लगा लो हर हफ्ते 10 दिन में एक गाना कर देता हूँ। और अपने गांव से ही सारा करते हैं? हाँ, सारा मैं काम अपने तो गाँव से। खटोले गाने में क्या ऐसा था, जरा आप मुझे 2 लाइन बताएंगे उसकी, कि क्या ऐसा वो था मेरे जिसमें? चैनल पे था ना, दिक्कत ये थी। अच्छा, वो आप टारगेट क्या है कि उन्होंने पूरे मतलब आपका आरोप है कि आपको रेवेन्यू के तौर पे लॉस में लाने के लिए कोशिश की गई? जी। क्या है उस गाने के बोल, थोड़ा बताएंगे आप? उसका है, यार थारी जिंदगी कटे बोझ में, मारी मौज में कटरी से, तू फोन पे गुंडा पाके थाई बशामी क्या ते फटरी से। एक बात बता चल मित्र, गोली मारूं तेरे छितर, अरे यार तो जाएंगे भीतर, तन्ने मरवा कहने से परिवार। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बाहर वाले पे शूटर बैठे, भीतर ले पे बैठा यार। तो इस गाने पे सरकार को आपत्ति हुई जी। तो अब जैसे अब आपके कॉन्सर्ट होंगे या आप मंचों से परफॉर्म करते हो, तो लोग डिमांड करते हैं ये गाने आप तब गाओ? डिमांड जो हिट है उन्हीं की तो करेंगे ना। तो ये आपका हिट गाना था? हाँ, सभी जो बड़े गाने थे मेरे वो उड़ाए गए। चलिए, ये तो हो गई हालिया कंट्रोवर्सी की बात। क्योंकि अब आप हरियाणा के इतने चर्चित सिंगर हैं और आपके बड़े चाहने वाले हैं, तो वो आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आपने पढ़ाई जो है वो बैचलर्स किया लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी, पहला बैच आपका था। हाँ, और डिग्री पूरी होने में आपको 5-6 साल लग गए। ऐसा क्या हुआ 5-6 साल लगे? ऐसा क्या है, हमारा बैच, पूरा बैच जो है ना, वो मतलब जो हमारा 3 साल का कोर्स था, बैचलर डिग्री हमारी जो 3 साल की थी, उसको इतना लंबा खींच दिया कि कभी तो हमारा इंटीग्रेटेड कैंपस होता था GTIS, उसके बाद फिर उसको MDU में डाल दिया। MDU में डाल दिया, उस टाइम हुड्डा सरकार होती थी, फिर बीजेपी सरकार ने आते ही फिर उसको शायद में भी अलग किया, या फिर मतलब कुछ राजनीतिक लफड़ों में हमारा कैंपस वो फंसा रहा, क्योंकि वो हुड्डा सरकार के टाइम पे बना था। अच्छा। हाँ, और जब आप 6वीं 7वीं में पढ़ते थे तो मुंबई क्यों भाग गए थे? वो तो बस कीड़ा था ना कलाकारी का, वो शुरू से ही। अच्छा, शुरू से एक्टिंग का ज़्यादा रहा है मुझे शुरू से ही। अच्छा। मैं अभिनय फील्ड में ही काम करना चाहता था, सिंगर तो बाई चांस बन गए, क्योंकि फिर मुंबई गए, बच्चे थे, डर गए मुंबई से, तो फिर यहीं पे रह के अपना छोटा मोटा तो घर से पैसे लेके भागे थे आप? हाँ, मेरी माँ के पैसे चुराए थे मैंने। कितने थे? 7-8 हज़ार रुपये थे उस टाइम, 8 हज़ार। तो 6वीं 7वीं क्लास में तो बहुत छोटी उम्र रहती, तो डर नहीं लगा इतना बड़े शहर में जा रहे हैं बिना कोई जान पहचान? में नहीं था, मैं 8वीं क्लास में था। अच्छा, फिर भी छोटे ही थे। हाँ, छोटा था मैं, 8वीं क्लास में था। और उस वक्त कुछ एक पैसे तो मेरी माँ के चुराए थे मैंने, और कुछ एक पैसे एक मेरे चाचा जी हैं पड़ोस में, राजू, तो वो राजू चाचा ने कुछ पैसे दिए मेरे को, 20,000 रुपये, और वो उनको जाना था ड्यूटी पे, वो रोहतक जाते ड्यूटी पे, तो कोई पता नहीं किस चीज़ की किस्त विस्त थी, वो LIC का काम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि 20,000 रुपये तेरे चाचा सतीश दी दिया, तो 20 में आ गए मेरी गोद में। तो वो सारा फिर बढ़िया बजट बन गया माही साल। हाँ, फिर मैं घर से भाग के गया था वो। तो घर पे किसी को नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। फिर बाद में वहाँ पहुँच के मैंने बॉम्बे सेंट्रल जनता एक्सप्रेस में गया था मैं बैठ के। ठीक है। 338 रुपये की शायद टिकट होती थी उस टाइम। ठीक है।
तो वहाँ जाके फिर मैंने क्या देखा वहां जाके? कॉल किया था। कुछ नहीं, थोड़ा घबराया। मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ 2-3 साथी और गए, 3 साथी गए थे हम। अच्छा, हाँ, तो गए बढ़िया, मेरे जुहू स्कूल बीच के वीच साथी देखा? थे, मतलब मेरी क्लास के ही। तो बीच वीच देखा सब कुछ वहां पे, या फिर स्टेशन से ही वापस नहीं, आ गए? बीच बीच का शौक था नहीं ना। मेरे पास एक फिल्म एक्टिंग गाइड थी, उस फिल्म एक्टिंग गाइड में सभी, मतलब हर हीरो के, हर स्टूडियोज के नंबर थे, अच्छा, फ़ोन नंबर। बस उन्हीं से स्टूडियो देखना है कि भाई मान लो राजश्री प्रोडक्शन में जाना है, वो देखना है कैसा है, और ये अपना भाई अमिताभ बच्चन का बंगला देखना है, शाहरुख खान का बंगला देखना है। बस वो चीज़ें थी। तो ये सब किया? हाँ, सब किया। कितने दिन रहे मुंबई? मुंबई में 2 बार गया। एक बार तो मैं 1 महीना रहा था। नहीं नहीं, जब पहली बार भाग के गए थे घर से? उस वक्त तो मेरे ख्याल से हम 3 गए थे। 3 में से एक तो पहले ही भाग के आ गया था। बांद्रा स्टेशन आता है बीच में, शायद बांद्रा से ही वो रोने लग गया, बोला मैं भागता हूँ। वो फिर वापसी मतलब आ गया। हम 2 बच गए थे वहाँ। 2 हम रहे थे 15 दिन के आसपास। 14-15 साल के रहे होंगे आप? हाँ। तो घर वाले से फोन वोन पे बातचीत कैसे हो रही थी? घर वालों से बातचीत हो गई थी, अगले ही दिन मेरी घर वालों से बातचीत हो गई थी। तो घर वाले चिंतित इसलिए नहीं थे कि हमारे गांव की एक महिला है, उनके भाई हैं, रामफल नाम होता था उनका, है मतलब। तो रामफल जी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रखी थी उन्होंने दाना बंदर में। तो वहाँ पे मैंने जब सेंट्रल मुंबई से फ़ोन किया ना कि मैं बॉम्बे आ गया, तो घर वाले ने सोची चला तो गए, कोई बात नहीं, यू सेफ कुकर हुआ है। तो घर वाले ने कहा कि वहाँ पे यो नंबर है, रामफल है तेरा मामा लाग घर, उसके पास तू चला जा। तो वहाँ मैं रामफल के पास गया, उसने हमारे को जगह दे दी, भाई अपने आड़े ट्रांसपोर्ट में सो जाया करो। तो खाना पीना खर्चा का खातर हम ले रहे थे पैसा। हम दोनों अपना घूम फिर के आते, फिर रात में फिर दाना बंदर अपना ट्रांसपोर्ट में। इतने दिन सब सारे हीरो हीरोइंस के घर देखे? हाँ, घर देखे सबके। फिर वापस आए तो घर वालों ने कहा कि आजा, अब इब बेरा पाटेगा तुझे हरियाणा वापस आए जब पैसे खत्म हो गए ना, फिर फ़ोन करा हमने। मैं कहा, जब घर वाले कह रहे थे कि आ जाए, तो हमारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर मेरे भाई ने रामफल शर्मा के 5,000 रुपये अकाउंट में डलवाई, फिर उससे हमने कैश लिया। फिर हम वो 5,000 और 2-3 दिन ख़त्म करके फिर लास्ट टिकट के कुछ एक पैसे बच गए थे, फिर हम टिकट लेकर बैठे। मतलब फुल बदमाशी शुरू से चल रही है। शौक था। फिर भी हमने लास्ट में बीच में एक वडोदरा है, वडोदरा में सागर फिल्म एकेडमी है इनकी, जो प्रेमानंद नहीं, महाराज नहीं, जिन्होंने रामायण बनाई, महाभारत बनाई, रामानंद सागर जी, रामानंद सागर। हाँ, उनकी एक एकेडमी है। फिर मैंने रास्ते में हम वडोदरा उतर के हमने उसको विजिट किया। वहाँ पे फिर 3 महीने का एक एक्टिंग कोर्स था, उसकी 50-60 हज़ार रुपये फीस थी। तो देख के हम आ गए। पढ़ाई में मन नहीं लगता था? पढ़ाई में मन कम था, बस अपनी इसी। पेंटिंग में मन लगता था? हाँ, पेंटिंग में करता था। हैं? पेंटिंग का कैसे पता लगा आपको? भाई साहब पत्रकार हैं तो पता लग जाता है। हाँ, पेंटिंग मेरा सबसे पहली जो शौक था मेरा कलाकारी का, मतलब 4-1 क्लास में थे हम, तीसरी चौथी 5वीं थे, शौक था। पता तो हमें ये भी लगा कि आपको नहाना नहीं पसंद था, मम्मी बहुत मार मार के नहलाती थी। हाँ, ऐसा था बचपन में। हाँ। फिर जब मुंबई से वापस आए तो घर पे क्या हुआ? आरती उतारी गई? घर पे किसी ने मारा नहीं मेरे को। हाँ। पता नहीं, घर वाले शायद इस वजह से डर रहे थे कि बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। तो मेरे साथ मार पिटाई नहीं करी, परिवार सारा इकट्ठा हो रहा था तो माहौल वैसे पिटाई होती थी बचपन में? बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मेरे भाई और मम्मी मारते थे, पापा ने कभी नहीं मारा। और आपके भाई जो है स्प्लेंडर खरीद के लाए थे, आपको हायाबुसा चाहिए थी? हाँ, स्प्लेंडर थी, हाँ शायद। हायाबुसा मैंने उसको बनवा लिया था फिर। बनवा लिया था? हाँ, उसको वो एक हमारे रोहतक में मॉडिफिकेशन करता था, STV या SVT करके कुछ था उसका नाम। उसको फिर मैंने 15,000 रुपये में बात की मैंने उससे, उसको फिर मैंने हायाबुसा बनवा लिया। स्प्लेंडर नहीं थी, पल्सर थी, वाइट कलर की। अच्छा। हाँ, वाइट नहीं, मतलब वो सिल्वर ग्रे कलर की। उसके बाद उसको बनवा लिया। तो गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का शौक था, अभी पिछले 2-3 साल से थोड़ा कम हुआ है। अच्छा। कौन कौन सी गाड़ियाँ रखते हैं आप? मेरी फेवरेट गाड़ी है गोरखा। गोरखा। अच्छा।
सोर्स। चलाने में मज़ा आता है, ऑफ रोडिंग का। अच्छा एक बात बताइए मासूम जी, आप जो है, मैं आपके कुछ पोस्ट भी पढ़ रहा था और वो भी देख रहा था, आप अक्सर कंट्रोवर्सी में क्यों फंस जाते हैं? एक बार आपको व्हाट्सएप पे धमकी मिली जान से मारने की किसी अनजान शख्स के, ये तो लगभग कलाकारों को मिलती रहती है। फिर एक बार जो है ब्लैकमेल करने का आरोप लगा आपके ऊपर और एक महिला ने जो है केस दर्ज करवा दिया था आपके ऊपर। वो हमारे परिवार का ही मुद्दा था वो। हमारे परिवार का कोई आपसी मामला था वो। उसमें फिर कोई एक बाहर का बंदा था, एक पहाड़ी था कोई, तो वो हालांकि सब रफा दफा हो गया था। हो गया केस खत्म, अभी चल रहा है? हाँ नहीं, खत्म हो गया था। कॉमेडियन विश्वास चौहान पर गोली चलाने का आरोप लगा आप पे विश्वास चौहान का 2022 में। हाँ हुआ था, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना बड़ा उसको बताया गया, बनाया गया। केस चल रहा है अभी? नहीं, वो हो गया था हमारा, जब भी समझौता हो गया था, दूसरे तीसरे दिन समझौता हो गया। अच्छा। हमारा झगड़ा था बस आपसी। 18 मार्च 2023 की रात आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्रेटा कार थी आपकी। हाँ जी। क्या हुआ था? बस कुछ गाड़ी में 3-4 युवक थे जिन्होंने हम पीछे गाड़ी लगा ली, और हम 2 लोग थे उस वक्त। तो मैंने वो गाड़ी भगा ली, क्योंकि उस टाइम मेरे को धमकी वमकी मिल रखी थी। थोड़ा सेंसिटिव मामला था, मैं सोचा यार कुछ गलत, और उस टाइम क्रेटा गाड़ी थी ना, बुलेट प्रूफ थी, कुछ ना था, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में भगा ली ज़्यादा, और भगाने से वो एक्सीडेंट हो गया। राजनीति में भी जाने का विचार है क्या? राजनीति का जहाँ तक, मेरे बड़े भाई जो हैं विकास आर्य ब्राह्मणवास, वो संघ से जुड़े हुए सन 2000 से। वो संघ की क्लासेस जो होती हैं प्रथम वर्ष, वो जो होते हैं वो सारे उन्होंने कर रखे हैं। मुझे नॉलेज है नहीं संघ के बारे में, क्योंकि मैं आर्य समाज से ज़्यादा जुड़ के रहा। तो फैमिली का जो बैकग्राउंड तैयार हुआ, हालांकि मेरे पिताजी तो एक सर्विसमैन थे, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थे हरियाणा रोडवेज में, रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो मतलब नॉर्मल हमारी फैमिली थी, लेकिन भाई के थोड़े से विचार पॉलिटिकल हुए, तो पॉलिटिकल थोड़े एक्टिव हैं हम। कि आपका एक मैं एक पोस्ट देख रहा हूँ कि आप अपने साथियों चाहने वालों के साथ बातचीत करके राजनीति में बहुत जल्द बड़ा फैसला लेंगे। जो साथी संघर्ष में मेरा साथ देना चाहते हैं वो अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों के 15 अगस्त 2024 को आपने लिखा, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से राजनीति और सिनेमा दोनों ही क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाला हूँ। हाँ, उस वक्त मेरा मन था चुनाव लड़ने का। टिकट नहीं मिला? टिकट हमारा, जो मेरे पास कई पार्टियों के ऑफर थे। मेरे पास जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी ऑफर था, लेकिन लोकसभा चुनाव बीजेपी पार्टी से मेरे बड़े भाई जो हैं, अब मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ। अब मेरे को जिसने बुलाया प्यार से, मैं उसी के पास चला गया। मेरा कोई पार्टी विशेष से कोई ज़्यादा आपकी है। एक फ़ोटो राहुल गांधी के साथ भी है, हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। राहुल गांधी जी ने मेरे को, आप उस फोटो जो आपने इंस्टा से निकाली होगी, उसके दूसरे फोटो आप देखोगे तो लेटर मेरे पास आया था राहुल गांधी जी के यहाँ से, तो मैं वहाँ गया था यात्रा में। और 2 बार मेरे को बुलाया राहुल जी ने, तो दोनों बार मैं यात्रा में गया। क्या बातचीत हुई थी? बस ऐसे ही कल्चर के ऊपर थोड़ी 1 मिनट बात हुई थी हमारी, फरीदाबाद जब हम मिले थे। उस वक्त तो टाइम बहुत कम था, उस टाइम बस कल्चर के ऊपर ही बात हुई थी कि कैसा है आपका म्यूज़िक इंडस्ट्री, वो सारा 1-1.5 मिनट बात हुई होगी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था। उसके बाद एक बार मैं गुजरात जम्बूगोड़ा में मिला था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा अच्छी बात हुई थी। क्या? बस कल्चर के ऊपर ही। कैसे व्यक्ति लगे? अच्छे लगे। मतलब जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया वो चीज़ें मुझे लगी नहीं, थोड़ा सा ठीक व्यक्ति हैं। सोशल मीडिया पे जो दिखाया गया उससे अलग? हाँ, सोशल मीडिया से तो थोड़ा अलग होता ही है सारी चीज़ें। और ये आपसे जो चीफ मिनिस्टर जब नए बने, चीफ मिनिस्टर से मिले, ये आपको कैसे लगे? ऐसे भी मुलाकात हुई आपकी सैनी जी से अभी? अच्छा, सैनी साहब से। सैनी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और सैनी साहब अच्छे, एक मुझे बहुत अच्छी बात उनकी लगती है, वो हंसते रहते हैं, खुश मिजाज। मतलब जो उसका कोई दुश्मन भी होगा तो वैसे उनकी हंसी को देख के जल जाए, ऐसा एक वो जो खुश मिजाज जो नेचर है वो मुझे अच्छा लगता है।
चलिए, आपके विवाद पे बात हुई, आपके गानों पे बात हुई। सपना चौधरी के साथ आपने खूब गाने किए। हाँ, सपना के साथ काफ़ी काम किया शुरू से ही। 2014 में या 15 में हरियाणा इंडस्ट्री की जो सबसे पहली हिट स्टार जिनको बाहर लोग ज़्यादा जानने लग गए, वो सपना चौधरी के जरिए लोगों ने हरियाणा के गानों को खूब सुना। बिल्कुल। कैसा रहा उनके साथ आपका कामकाज का अनुभव? सपना मतलब बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और बड़ी बात यह है कि वो कितनी भी बड़ी स्टार हो और कितना भी छोटा आर्टिस्ट हो, बस आर्टिस्ट अच्छा होना चाहिए, वो उनकी कदर करती है। मैंने देखा है वो लाइटमैन वाले तक और सब क्राउड के साथ भी बहुत प्यार से, वो अच्छा नेचर है सपना जी का। एक और पहलू है जी थोड़ा इमोशनल है, आप चाहें तो जवाब दें, चाहे तो ना दें। जी। भैरव को याद करते हैं? हाँ, भैरव मेरा, मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं खोया। एक मतलब परिवार, परमात्मा की वजह से परिवार मेरा जब से होश संभाला है, मैंने कोई ट्रेजेडी मेरे फैमिली में मैंने देखी नहीं है। और मैं एक बार जब बच्चा था तब एक वो खोया था मैंने। हमारे यहाँ एक गौरी गाय होती थी, तो अच्छे लंबे लंबे उसके थन होते थे। और बचपन में मैं उस मतलब जब आधी छुट्टी में घर आता था तो मैं उसका दूध पी के ही चला जाता था, खाना खाता ही नहीं था। किसी भी टाइम में उसका दूध पी लेता था। उसका एक बछड़ा था, उससे बहुत प्यार था मेरे को। वो बछड़ा बीमार हो के मरा था। एक तो मतलब उस टाइम उससे एक मोहब्बत सी ये हुई थी कि भाई मतलब एक कोई अंश चला गया। उसके बाद फिर मैंने कोई जानवर पाला नहीं, कोई भी ना, किसी से कोई इतना अटैचमेंट करी। अब पीछे थोड़ा धमकियाँ वमकियाँ और थोड़ा मैंने नू लगन लगा यार, मैं कहा भाई दिक्कत है। तो एक दो सेफ्टी के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि डॉग जो है एक दो साथ में तो कोई बुराई नहीं है। उनके लिए स्पेशल मैंने गाड़ी ली ILX कि उनको पीछे अपने साथ ही रखूँ, अपने हाथों से मैं खाना वगैरह दूँ। तो भैरव जो है उसको वो घर में पोटी वोटी कर देता था, तो सब बोले कि यार इसको थोड़ा सिखाओ कुछ, वो फलाना दिखड़ा। तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मैंने उसको ट्रेनिंग पे भेजा था हम पटियाला। तो उसका मन नहीं लगा वहाँ पर शायद इस वजह से। और उसको मैंने बोल दिया था कि इसको इतना अच्छा ट्रेंड कर इसको कि 6 महीने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी कुछ फीस थी मंथली, उस फीस के लालच में उसने बताया नहीं कि भाई इसका मन नहीं लग रहा, ये बीमार है। और जिस दिन लास्ट उसका दिन था, उस दिन उसने बताया कि ज़्यादा बीमार है, आप आ जाओ। मैं अपने बच्चों के साथ कहीं गया हुआ था चंडीगढ़, मेरे साथ रहता है अमर, तो मैंने उसको भेजा। तो अमर को भी बहुत प्यार करता था भैरव। तो अमर के जाते ही एक बार अमर के चिप लिपटा वो, और उसने अपना प्राण त्याग दिया। तो फिर मैंने कहा उसको चंडीगढ़ इसको लेके आ जाओ, उसकी डेड बॉडी वो चंडीगढ़ लेके आया। तो मैं मिला उससे, वो थोड़ा वो, फिर मैंने बोला कि इसको घर ले जा और अपने खेत में मैंने कुछ एक पौधे लगा रखे हैं, बाग है मेरा, तो मैं उस बाग में अपने इसको दफना दे। कितने साल का था? साल भर का था वो। बहुत छोटा था। 1 महीने 25 दिन का लेके आया था। मैंने उसका नाम भी मतलब वो कुंडली के अनुसार रखा था। जहाँ से मैं उसको लेके आया था उसको पूछा मैंने कितने बजे इसका जन्म हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सारा उसको उस तरीके से उसका नामकरण करवाया मैंने। खैर मैं समझ सकता हूँ इस तकलीफ को, चूँकि खैर अब आखिर में मैं आपसे कुछ जो सोशल मीडिया के सवाल हैं वो पूछ लेता हूँ। लेकिन एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि आपके पास पिस्तौल उस्तौल है क्या? हथियार लाइसेंस करा रखें क्या? हाँ जी, अच्छा, सेफ्टी पर्पज से। बिल्कुल। सोशल मीडिया के एक यूज़र ने पूछा है कि क्या आगे भी गैंगस्टर वाले सॉन्ग बनाएंगे? देखिए, अगर ऐसे ही भेदभाव चलता रहा तो मैं बनाऊंगा। और अगर सरकार तरीके से अगर सफाया करेगी, सबका करेगी, सबके वो करेगी,
फिर तो देखो सरकार की अच्छी पहल है और इसका हमें भी स्वागत करना चाहिए और जितने हमारे फैन हैं उनको भी करना चाहिए। अनूप तेवतिया पूछ रहे हैं कि हर कलाकार, चाहे वो हनी सिंह हो या मासूम शर्मा हो, हर कोई दावा करता है कि उनकी कला समाज का प्रतिबिंब है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वो ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बनाते जो नैतिक या समाज के लिए सही हो, तो उनका जवाब होता है कि ये लोगों की मांग है। मेरा सवाल है कि जिस तरह कला समाज का प्रतिबिंब होती है, क्या कलाकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी कला से समाज को प्रभावित करे, बजाय इसके समाज उसकी कला को प्रभावित करे? बिल्कुल बनती है और उस जिम्मेवारी को भी हम बीच बीच में निभाते हैं। हालांकि उसमें हमें फाइनेंशियली कोई इतना बड़ा वो नहीं होता, लेकिन हम उसको करते हैं। मैं तो करता हूँ। मेरा बैठा बलद, एक मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। जी प्लीज। सबने सुना होगा शायद, जो भी ऑडियंस जुड़ी हुई है। हेर बैठा बलद कदे लात मार के ठाया नहीं कर दे, और पकी फसल के जड़ में बीड़ी लाया नहीं कर दे, और गांव की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया नहीं कर दे। अरे अपनी भी तो भान पड़े से कॉलेज में, और दूसरे की न देख के फायदा ठाया नहीं कर दे। जब पाटी धोती पहरे अंडे बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदानी। जय गाली दे दी कोख ते जमन आली ते, तो वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी। तो ये कविता बहुत ज्यादा पसंद करी गई थी मेरी, बहुत और ज्यादा। आप रागनी भी बहुत गाते थे। हमने रागनियाँ भी बहुत गाई है, छलिया बालकपन का गाई है, और बहुत सारी रागनियाँ मैंने गाई है। कौन सी सबसे ज्यादा की फेमस? फेमस जो हुई थी वो ये है, ओ तेरी झांकी, ओ तेरी झांकी के माँ गोला मारूं मैं बांट गोफिया सन का, एक निशाना चुकन दूना मैं छड़िया बालक पने का। हो तेरी झांकी के माँ गोला मारूं मैं बांट गोफिया सन का, एक निशाना चुकन दूना मैं छड़िया बालक पने का। हेरे काले काले केस तेरे जणू छारी घटा पटेरे पे, डूंगे ऊपर चोटी रे काली जणू लटके नाग मंडेरे पे। और घड़ी देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे, सब बता न भूल गया इब वो सांग करूंगा तेरे पे, हिर सांग करूंगा तेरे पे। मैं खास सपेरा तू नागण काली, खास सपेरा तू नागण काली, और जहर दिख रहा फणका, एक निशाना चुकन दूना मैं छड़िया बालक पने का। क्या बात है, कमाल गाते हैं। धन्यवाद जी। वाह। एक सवाल अभिषेक यादव पूछ रहे हैं कि क्या मासूम शर्मा भोजपुरी गाने गा सकते हैं या कोलैब कर सकते हैं? देखिए, मेरे को भोजपुरी आती नहीं, जी। तो कोशिश कर सकते हैं। कृष्ण चौधरी पूछ रहे हैं, हरियाणा इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में जी। सिंगर्स में तो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है विकास कुमार। जी। विकास कुमार और राज मवर जी। दोनों ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। और बाकी सिंगर से भी आपका सही है? हाँ, अच्छी दोस्ती है सबके साथ। राहु पूछ रहे हैं कि क्या आप गुलजार छन्नीवाला के साथ कोलैब करेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी मन बना हमारा दोनों का तो कर लेंगे। भाई है, अपना छोटा भाई है। एक यूज़र पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही गाने में मासूम शर्मा, केडी और ढांडा न्योड़ी वाला एक साथ आ जाएं? होने को कुछ भी हो सकता है। देखो, दुनिया में ये है कि मेरे को तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस समाज में भाईचारा आपस का जो है ना बिगड़े। हालांकि मैं केडी भाई ते बात हुई है मेरी, और सब आर्टिस्ट है तो मेरी बात होती रहे। मैं तुम्हें क्या करूँ यार, जो है लड़ाई झगड़ा हो भी जाओ तो मेरा हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। मैं फिर वैसा का वैसा हो जाता हूँ, मेरा सबके साथ
मेरा केडी के साथ भी झगड़ा हुआ है अच्छा। पुराने टाइम में। मेरा अजय हुड्डा के साथ झगड़ा हो रखा है, सबके साथ झगड़ा होकर हम वापस वैसे ही दोस्त हैं। यहाँ तक कि आपने कॉमेडियन का जिक्र करा विश्वास का, उसके साथ भी ठीक है मेरी अच्छी दोस्ती। एक प्रकाश है, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है जातिगत राजनीति के शिकार हुए? और इसी सवाल के साथ मेरा एक सवाल और जो इसका सप्लीमेंट्री सवाल है, आप लोग बहुत, मैं हरियाणा के कुछ गाने सुनता हूँ, आजकल जातिगत गाने खूब बन रहे हैं हरियाणा में, जो खासकर कि पर्टिकुलर अपनी अपनी जातियों को सर्वोच्च बताने में या फिर आगे बताने में कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैंने भाई साहब जो मेरे पास गाना लेके आया ना, मैंने उसका गाना गाया। मैंने जाटों के भी खूब गाने गाए। मैं इस तरीके से करता ही नहीं। देखो आप अगर जाति में फंसोगे ना, कलाकार की मैं नहीं मानता कि कोई जाति है, ठीक है, क्योंकि मेरे सुनने वाले जाट भाई भी हैं, गुज्जर भाई भी हैं, ब्राह्मण भाई भी हैं, राजपूत भाई भी हैं और सर्व समाज के लोग हैं। मतलब हर प्रकार के मेरी ऑडियंस है। अब मैं अगर जाति में फंसूंगा तो फिर जाति प्रेम होना भी ज़रूरी है। अब कोई मेरे को फंक्शन में बुलाता है, भगवान परशुराम जयंती पे मुझे बुलाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपना इष्ट देव मानता हूँ भगवान परशुराम जी को। मैं अपना फरसा भी अपने जो दादा का गले में रखता हूँ, मैं उनको इष्ट देव मानता हूँ। भगवान परशुराम जयंती पे कोई भी बुलाए मुझे, मैं जाता हूँ और बेझिझक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको कोई अगर जातिगत रूप दे के भाई भगवान परशुराम जयंती पे आप जाते हो तो आप मैं ब्राह्मणवाद है, वैसा मेरा नहीं है। चलिए, आपने खूब समय निकाला, खूब सारी बातें की। दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा। वैसे हरियाणा के जो है लाडले, क्योंकि लाडले इसलिए क्योंकि इनके गाने बहुत पसंद किए जाते हैं, बड़ा प्रेम मिलता है इनको। और मैंने इनके जब गाने सुने तो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं इनके गानों पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स बनती हैं। मज़ा तो खूब आता होगा जब इस तरीके से आपको, देखिए जब चाहने वाले इतनी तादाद होती है ना चाहने वालों की, उसमें कुछ जलने वाले लोग हैं ना, जो दुश्मन होते हैं, वो भी अच्छे लगने लग जाते हैं। ठीक है, आपने क्या अपने फैन आर्मी भी तैयार कर रखी क्या? वो आपके लिए रील बना रही है कि मासूम भाई डरेगा नहीं और ये वो? मैंने नहीं तैयार कर रखी, अपने आप ही बढ़ती जा रही है, अपने आप ही सब कुछ बोला करते हो तुम कन्हैया। ठीक है, सब उन्हीं का मामला है। परमात्मा ने जो बख्शा है, हम तो इस लायक थे भी नहीं। चलिए, लंबी बातचीत रही, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? मासूम शर्मा ने जो जवाब दिए, जो आरोप लगाए, उन पर आपका क्या सोचना है? और जो कार्रवाई हुई उस पर आपका क्या सोचना है? जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको जो इन्होंने जवाब दिए, ये तमाम बातें रही। और हरियाणा की बोली बड़ी मिठास वाली बोली है। आप जैसे जाएंगे, चूँकि मैं हरियाणा कवर कर चुका हूँ हरियाणा इलेक्शन के दौरान, तो बोली एकदम जैसे खड़ी होती है, एकदम लाठी की तरह चोट करती है, लेकिन बड़ा उसका प्रेम भाव होता है। और वो आपको लगेगा कि ये मेरे से थोड़ा अकड़ के बात कर रहे हैं या फिर मुझको डांट रहे हैं क्या, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। वो आपसे प्रेम जता रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बोली ही ऐसी है। तो उनका प्रेम जताने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको है? हाँ, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं आपके भी गाँव गया हूँ। मैं जब जुलाना इलेक्शन चल रहा था और वहाँ से वीरेश फोगाट और कैप्टन बैरागी चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं उनके चुनाव में भी था। तो मुझे वहाँ के लोगों से बातचीत में पता लगा कि मतलब वो सीधा जवाब भी नहीं देते, कई बार उल्टा जवाब देते हैं। हाँ। कि आप पूछोगे कुछ, हाँ, जवाब कुछ आएगा। मतलब आपने किसी से पूछा कि यार भाई साहब आप मूर्ख बना रहे हो, तो बोलेगा मंत्री थोड़े को बना देंगे तेरे को। तो वो इस तरीके से भी जवाब देते हैं लोग। तो हरियाणा का अपना खास अलग अंदाज है, और हरियाणा इंडस्ट्रीज़ के जो गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को एड्रेस करना ज़रूरी है। सरकार के जो नियम बनाए गए हैं वो नियम सब पे लागू होते हैं, तो एक बार इसका कायदे से समाधान निकाला जाना चाहिए। तो बात कुछ ऐसी है, लाडले दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, और हरियाणा के बहुचर्चित गाने और उस चर्चित गानों के चर्चित सिंगर जिनसे अभी हमने बातचीत रिकॉर्ड की। बातचीत के क्रम में विवाद पे बात हुई, गानों पर बात हुई, जो उसके मुद्दे होते हैं उस पर बात हुई, इनके खिलंदड़पन पे भी खूब बातें हुई। आपको ये पूरी बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मासूम शर्मा के गाने आपने क्या पहले सुन रखे थे, उस पर भी अपनी राय रखिएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।